पर आपका बच्चा इतने मानने वाला नहीं है, तब अपन फिर क्या कहेंगे? तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीपक कहूँ या तारा, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीपक कहूँ या कि मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीपक कहूँ या तारा, कि मेरा नाम। क्या दुआएं मिल रही है आपको इन बहनों की, अपनी माताओं की क्या दुआएं मिल रही है? मेरा नाम करेगा जग में मेरा राज दुलारा, कल हाथ पकड़ के तेरा कभी मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा, मेरा नाम हो जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीपक कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा। हो मेरे बाद भी इस दुनिया में माँ बाप का सपना, हो मेरे बाद भी इस दुनिया में, हो जिंदा मेरा नाम रहेगा, हो मेरे बाद भी, हो जिंदा मेरा नाम रहेगा। अरे जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। हम तो एक सपना है अपने माँ बाप का, हम कुछ नहीं, अपने माँ बाप का सपना है, और वो सपना हमसे कहता है मेरे बाद भी इस दुनिया में। इसलिए समाज में अगर कभी चंदा दो तो अपना नाम मत लिखाना, जब भी नाम लिखाना पड़े तो गौरव से अपने माँ बाप का नाम लिखाना। तुम पुत्र होने का फर्ज निभाना, तुम पुत्र होने का फर्ज निभाना। घर में परंपरा ये मत डालो कि जब भी कहीं देना पड़े तो मैं अपना नाम लिखाऊं। घर में परंपरा ये डालो कि जब भी कहीं देना पड़े तो माँ बाप का नाम लिखाऊं, ताकि मेरे बच्चे मेरा नाम लिखाएं, मैं अपने माँ बाप का नाम लिखाऊं। घर में अपना नाम लिखाने की परंपरा मत डालो। जब भी समाज में गौरव की जगह देनी हो, अपने माँ बाप को गौरव की जगह दो, अपने पुण्य उन्हें समर्पित करो। मेरे बाद भी इस दुनिया में हो जिंदा मेरा, सब गा लो भाई, हो मेरे बाद भी इस हो जिंदा मेरा नाम। प्रभु जी गा लो, अपने बेटों को सुना दो, अशोक जी सुना दो, राज प्रभु सुना दो, अपने अपने बच्चों को सुना दो, जो जहां बैठा है अपने अपने बच्चों को सुनाओ। मेरे बाद भी इस दुनिया में हो जिंदा मेरा नाम रहे। इसीलिए तो अपन लोगों को पैदा किया, वरना कौन छाती कूटा मोल लेता। पैदा करो, पाल पोस के बड़ा करो, कॉलेजों की व्यवस्था करो, खर्चा करो, शादी करो, अपना कमाया सारा पसीना आप पर लुटाओ। पर ये सोचकर तो मेरे बाद भी इस दुनिया में हो जिंदा मेरा, हो जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, हो तुझे दीपक कहूँ या तारा,
ये मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा, हो जग में मेरा राज दुलारा, हो जग में मेरा। आनंद है भाई, आज तो आनंद बरस रहा है, आज तो आनंद बरस रहा है। शिल्पा गार्डन जब से बना है तब तक यहां पर इतने कभी कीड़े भी नहीं होंगे आए होंगे जितने आज मां के लाडले आए हैं। शिल्पा गार्डन बनने के बाद यहां पर आज तक कभी इतने कीड़े भी नहीं आए होंगे जितने आज मां के लाडले यहां पर आए हैं। लोगों को खड़े रहने के लिए, बैठने के लिए पूरे गार्डन में कहीं जगह नहीं है। लोग कारों में बैठ करके भी सुन रहे हैं, पर अपनी मां के प्रति अपना श्रद्धा भाव व्यक्त कर रहे हैं। आज सबसे बड़ी बात ये आ गई है, मेरे सामने आज अब केवल दो ही विकल्प आ रहे हैं। कुछ थोड़ी बात अब मैं ये जरूर कह देना चाहूंगा, दो विकल्प आ रहे हैं। मैंने देखा है एक ऐसे व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने मां की सेवा करनी पड़ी और केवल 15 दिन में ही वो मां की सेवा से इतना तंग आ गया कि मां को चौथे माले पर लेकर गया और मां से कहा, चल मां आ, चल मां आ, आज मैं तुझे घुमा के लाता हूं। और लकवाग्रस्त मां को उठाता है, अपने घर की छत पर ले जाता है घुमाने के बहाने, और चौथे माले से मां को उठा करके और नीचे जमीन पर फेंक देता है, जमीन पर फेंक देता है बेटा। और वो बेटा जब फेंक रहा होता है, सामने के सीसीटीवी कैमरे में ये सारा नजारा कैद हो जाता है और बेटे को आज अहमदाबाद की जेल में उसे अपने दिन गुजारने पड़ रहे हैं। और मैंने देखा एक बेटा ऐसा, और मैंने देखा एक बेटा ऐसा कि जो बेटा आया था अमेरिका से अपने पिता की अर्थियां बहाने के लिए, और जब उसने अपने पिता का दाह संस्कार किया, अपने मां बाप की इकलौती संतान, अपने मां बाप की इकलौती संतान, और जब पिता के 12 दिन हो गए तो उसने अपनी मां से कहा कि मां आप यहां अकेली नहीं रह सकती, आप मेरे साथ अमेरिका चलो। तब मां ने कहा था कि बेटा मैं तो एक बार तू जिद करके मुझे ले गया था अमेरिका, गई थी मैं तो वहां जाकर के कंटार गई, ना मंदिर है, ना उपाश्रय है, ना बाप जी है, ना कोई धर्म आराधना है, क्या करूंगी वहां जाकर बेटा, मैं तो मेरे इंडिया में खुश हूं, मैं नहीं जाने वाली। बेटे ने मां को समझाया, मां अब मैं आपको अकेले नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो हो पर मैं आपको अकेले नहीं छोड़ूंगा। मां ने कहा बेटा जिद मत कर, मेरा वहां मन नहीं लगता, मेरा वहां मन नहीं लगता। अगर तुझे इतनी ही पड़ी है कि मैं तुझे अकेला यहां नहीं छोड़ूंगा तो आ जा इंडिया में, कौन तुझे मना करता है। मां ने जैसे ही बेटे से कहा कि तू आ जा इंडिया में, अगर तुझे मां की इतनी ही पड़ी है, बेटा झट से गंभीर हो गया, खड़ा हुआ। ठीक कहती हो मां, आप बिल्कुल ठीक कहती हो कि अगर मुझे मां की इतनी ही पड़ी है तो मुझे इंडिया आ जाना चाहिए। बेटा खड़ा हुआ, हकीकत की बात बता रहा हूं। मैंने कहा मैं दोनों तरह के अपवाद बताता हूं। एक अपवाद वो जिसमें आदमी अपनी मां के प्रति ही निष्ठुर बन जाता है और जन्म देने वाली मां के साथ बगावत कर जाता है, और दूसरा बेटा ऐसा जो हाथों हाथ अमेरिका में अपने साला को फोन करता है और कहता है कि मेरी हॉस्पिटल बंद कर दी जाए, क्लिनिक बंद कर दी जाए, जो जमीन है, जो प्लॉट है, सब भेज दिए जाएं, और जितने पैसे आते हैं तुझे जितना भेजना है भेज देना, आज के बाद मेरा अमेरिका जाना बंद। और तब सारा इंदौर जानता है उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर प्रकाश बांगानी, और उस जमाने का दुनिया का एक नंबर का घुटनों का ऑपरेशन करने वाला, एक नंबर का ऑर्थोपेडिक डॉक्टर। और तब वो अमेरिका छोड़कर अपनी मां की सेवा में चला आता है और इंदौर में अरिहंत हॉस्पिटल बना करके वहां पर 250 बेड की हॉस्पिटल बनाकर लोगों की सेवा के लिए अपने आप को तत्पर कर देता है। सारा इंदौर जानता है कि जिसने अपनी मां की सेवा के लिए अमेरिका को छोड़ा, धंधे को भी छोड़ना पड़ा तो धंधे को भी छोड़ा, चला आया वापस इंडिया में। और सारा इंदौर जानता है कि जब तक मां जिंदा रही, आज का ऑपरेशन
ऑपरेशन कितने बजे होगा ये तय पहले दिन नहीं होता था। डॉक्टर अपने हाथों से मां को व्हीलचेयर पर बिठा करके रोजाना मंदिर लेकर जाता था, रोजाना मंदिर लेकर जाता और खुद मंदिर के बाहर बैठ जाता। मां तुझे जितनी सेवा भक्ति करनी है कर, कोई बंदिश नहीं। और मां मंदिर से 9 बजे वापस लौट कर आएगी कि 11 बजे लौट कर आएगी, इसका कोई अता पता नहीं होता था। बेटा अपने हाथ से, घर में 10-10 नौकर थे, पर उसने अपनी मां की सेवा को कभी नौकरों के भरोसे नहीं छोड़ा। अपनी मां की सेवा को कभी नौकरों के भरोसे नहीं छोड़ा। कोई अगर उनसे पूछता कि आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, इतने बड़े डॉक्टर हैं, फिर भी आप इतना समय लगाते हैं, तो जवाब मिलता था मैं डॉक्टर हूं पर मेरी मां से बड़ा डॉक्टर मैं नहीं हूं, मैं मेरी मां से बड़ा डॉक्टर नहीं हूं। और तब वो अपने हाथों से अपनी सेवा करता था अपनी मां की, कभी नौकरों के भरोसे उसने अपनी मां को नहीं छोड़ा। भला जब बीवी से प्रेम करने की जवाबदारी हम नौकरों पर नहीं छोड़ते, तो मां की सेवा करने की जवाबदारी हम नौकरों पर किस तरह से हम छोड़ सकते हैं? हम किस तरह से छोड़ सकते हैं? जब बीवी से प्यार हमें करना है तो मां की सेवा भी हमें ही करनी है। और तब उसने रोज व्हीलचेयर लेकर के सुबह 6:30 पौने 7 बजे मां को बैठाकर मंदिर के लिए निकलता था। 10 बजे 11 बजे वापस मंदिर से लौट कर आता था। वो बिल्कुल नास्तिक प्रकृति का डॉक्टर रहा होगा, पर रोज मां के साथ मंदिर जाते जाते इतना आस्तिक बन गया, इतना प्रभु भक्त बन गया, इतना प्रभु भक्त बन गया कि अगर पर्युषण के 8 दिन आ रहे हैं तो पर्युषण के 8 दिनों में अपनी मां को लेकर के पालीतना तीर्थ पर चला जाता और वहां पर 8 दिन की 28 करके, 8 दिन के 8 उपवास करके अपने पर्युषण पर्व की आराधना संपन्न किया करता था। एक बेटा वो है जो मां को धक्का देता है, एक बेटा वो है जो मां का सहारा बनता है। एक बेटा वो है जो मां का सहारा बनता है। अब ये हमें देखना है कि एक बेटा वो है जो बाप के लिए कंस बन करके बाप को डालता है जेल खाने में, और एक बेटा वो है जो बाप का आन बान शान रखने के लिए 14 साल का वनवास भी लेना पड़े तो लेने को तैयार हो जाता है। ये हमें तय करना होगा कि मैं अपनी मां का बेटा बनना चाहता हूं, या मैं अपने पिता का बेटा बनना चाहता हूं, या बाप का बाप बनना चाहता हूं। ये हम लोगों को तय करना पड़ेगा कि पिता ने इतना कर डाला, मां ने इतना कर डाला। सवाल यह उठता है कि मैंने वापस कितना लौटाया, मैंने वापस कितना किया। अगर आप केवल उनकी टॉफियों की कीमत भी उनको चुका देंगे जो हमने बचपन में उनसे खाई है, तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसीलिए मैं कहा करता हूं, मां तो हर घर का सूरज को अर्घ्य दिया जाने वाला तत्व है। मां तो हमारे घर की चंदा की चांदनी है, मां तो हमारे घर की रंगोली है। मां तो अगर भक्तामृत का पाठ भी करेगी तब भी पाठ करने के बाद यही कहेगी, हे आदिनाथ भगवान मारे टाबरा रो भलो हुए, मारे टाबरा रो कल्याण हुए, मारा बच्चा बड़ा सुखी रहे। वो अगर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ पढ़ करेगी तो राम राम करते भी अपने बेटे के रामू का ही भला करना चाहेगी। मां तो अगर मंदिर जाएगी, मंदिर जरूर जाएगी, तिलक भगवान का लगाएगी, पर आशीर्वाद अपने बच्चों के लिए लेकर ही आएगी। आज वापस जवाबदारी बनती है कि हम अपनी तरफ से अपने मां के लिए वापस क्या कर पाते हैं, अपनी मां के लिए वापस क्या कर पाते हैं। एक ऑफिसर अपनी पत्नी के टांग टूट जाने पर अपनी मां को गांव में फोन करता है और कहता है कि मम्मा चली आओ, आपकी बहुरानी के पांव में फ्रैक्चर या मोच हो गई है, आप चले आइए। मां ने सोचा अगर मेरी बहू की टांग टूट गई है, मैं जाती हूं, अपनी बहू और अपने बच्चे और पोता पोतियों की सेवा करती हूं। मां गांव से चली आती है। अब बहू 1 महीने में टांग ठीक हो जाती है, पर फिर लगता है यार ये तो फोकट की सेवा मिल गई मुझे, बड़ा अच्छा है, थोड़ा सा लड़खड़ा के चलती हूं तो इतने में ही मेरा सारा काम हो जाता है। मम्मा अपने आप काम करती है, घर में फोकट में काम करने वाली दाई मिल गई। अब वो जो उनका नजरिया था सो था,
पर माँ वहीं रहने लग जाती है। उस ऑफिसर का बड़ा ऑफिसर उनके घर मिलने के लिए आता है। वो अपनी मम्मा से कहता है जाइए 2 कप चाय बना के ले आइए, ये मेरे बहुत बड़े ऑफिसर हैं। मम्मा जाती है, चाय बना कर लाती है और वो बड़ा ऑफिसर चाय पीते हुए कहता है भाई जो भी हो, तेरी काम वाली बाई चाय बहुत जोरदार बनाती है, तेरी काम वाली बाई चाय बड़ी जोरदार बनाती है। वो सुनता पर जवाब नहीं दे पाता। ये कैसे कहे कि भाई ये काम वाली बाई नहीं बल्कि मेरी माँ है। पर वो चुप रहता कि कहीं बड़ा ऑफिसर बुरा ना मान जाए। उसे अपनी प्रगति, अपने प्रमोशन की इंतजारी थी कि अगर मैंने इनकी सेवा की तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा। अब तो वो जो बड़ा ऑफिसर था ना, पता नहीं उसको उस माँ की चाय का क्या चस्का लग गया। वो रोज शाम को आता और कहता भाई तेरे यहाँ चाय पीने के लिए आ गया, आइए ना सर, आइए आइए, बड़ी कृपा हुई आप पधारे। और वो चाय पीने के लिए चला आता और कहता चाय बना कर ले आओ, भाई तेरे काम वाली बाई से बोल भाई चाय बना के ले आए, वो चाय बहुत मस्त बनाती है। और वो चाय बनाने के लिए अंदर जाती, चाय बना कर लाती। माँ कुछ न बोलती, ये सोचकर कि कहीं मेरे बोलने से मेरे बेटे की नौकरी में कोई धक्का न लग जाए। चुपचाप जाती, चाय बना कर ले आती। ऐसे दिन बीतते गए। एक दिन बड़ा ऑफिसर आया और आकर कहने लगा भाई मेरे घर में मेरे बच्चे का बर्थडे है, मेरे बच्चे का बर्थडे है, एक काम कर, मेरी बीवी ने कहा है कि बच्चे का बर्थडे मनाते हैं, उसके 20-25 बच्चे दोस्त आएंगे, सबके लिए खाना बना देती हूँ, मेरे अकेले पर लोड पड़ जाएगा, जरा जाकर के वो काम वाली बाई को बुला कर ले आओ। तो भाई एक काम कर, तेरे घर में जो काम वाली बाई है ना उसको मेरे घर पर भेज दे, ताकि थोड़ा सा बर्तन मांजने में सहूलियत हो जाएगी, आटा वाटा भिगोने में सहूलियत हो जाएगी, सब्जी काटने सुधारने में सहयोगी हो जाएगी। माँ ये सारी बात सुन रही है। बेटा माँ को देखता है, माँ बेटे को देखती है, माँ कुछ बोल नहीं पाती। तभी बेटे के मुंह से निकलता है सर 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 दरअसल ये काम वाली बाई नहीं है सर, ये काम वाली बाई नहीं है, आप कंफ्यूज मत होइए सर, ये काम वाली बाई नहीं है। तो बोले फिर कौन है? बोले सर ये मेरी माँ है। बड़ा ऑफिसर खड़ा हुआ और खड़े होकर के सीधा एक उसके गाल पर चांटा लगाया और चांटा लगा कहा बेवकूफ हरामजादे, तू अपने आप को ऑफिसर कहता है? अरे मैं अपने मुंह से आज तक 100 बार अपने मुंह से कह चुका हूं काम वाली बाई काम वाली बाई काम वाली बाई, और तेरे मुंह से एक बार भी ये नहीं निकला कि ये काम वाली बाई नहीं बल्कि मेरी माँ है। और तब वो उस माँ जी के पास जाती है और जाकर कहती है माँ जी मुझे माफ कीजिएगा, माँ जी मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपको काम वाली बाई समझा जबकि आप तो माँ हैं माँ। पर मैं माता जी आपसे इतना ही कहूंगा, अरे ये हरामजादा आपकी कीमत नहीं समझता, इसलिए मेरे द्वारा काम वाली बाई कहे जाने पर भी इसकी ये हिम्मत ना हुई कि वो ये कह सके कि ये मेरी माँ है, काम वाली बाई नहीं है। माता जी मैं जानता हूं कि दुनिया में मां की क्या कद्र होती है, क्योंकि मैं बच्चा था तभी मेरी मां चल बसी थी और मैं जिंदगी भर मां के लिए रोता रहा हूं और मेरे मन में ये आता रहा है काश मेरी मां होती, काश मेरी मां होती, काश मेरी मां होती। माता जी आप अगले जन्म में अगर कोई उपकार कर सके तो केवल मुझ पर इतना सा एहसान करें, अगले जन्म में आप इस नालायक को पैदा मत कीजिएगा, मुझे पैदा कीजिएगा, मुझे आप पैदा कीजिएगा ताकि मैं बता सकूं कि माँ क्या होती है, माँ की क्या कद्र होती है और माँ का क्या सम्मान और उनकी क्या सेवा होती है। मेरी माँ को मैं कहता हूं गौरव से माँ, आप 1000 लोगों के बीच में कहो ये मेरी माँ। आपके पिताजी की कमर झुक गई, पिताजी की कमर झुक गई, पर गौरव के साथ समाज के बीच में जहां भी खड़े हो गौरव से कहो ये मेरे पिताजी हैं, आज मैं जो कुछ हूं इनकी बदौलत हूं। 1000 लोगों के बीच में गौरव के साथ अपने माँ बाप का नाम लीजिए। अगर आप अपने माँ बाप का नाम गौरव से नहीं लेंगे तो क्या कोई पड़ोसी लेने के लिए आएगा कि ये मेरे माँ बाप हैं? मैं फक्र से कहता हूं हम तो संत बन गए, संत बनकर के हमें तो केवल नमो अरियंताणम की माला फेरने का ही अधिकार होता है। पर मैं फक्र के साथ कहता हूं हम उस माँ बाप की संतान हैं जिन्होंने अपने जीवन में दीक्षा ली और हमें भी वसीयत के रूप में दीक्षा
प्रदान की, हमें भी संत बनाया और खुद भी संत बन गए। खुद ने भी अपने लिए आत्म कल्याण का रास्ता चुना और हमारे लिए भी आत्म कल्याण का रास्ता चुना। मेरे भाई बहनों, अब फर्ज अदा करने की वेला हमारी है, अब कर्ज अदा करने की वेला हमारी है। मानता हूं कि माँ बाप का ऋण चुकाया नहीं जा सकता, पर उससे ऋण होने के लिए काम तो शुरू किया ही जा सकता है। और काम शुरू करने के लिए सबसे पहले अपना मन बना लो, आज से सुबह जब भी उठेंगे अपने माँ बाप के पाँव की धूल को अपने माथे से लगाना नहीं भूलेंगे। आप 9 महीने तक उनके पाँव की धूल को अपने माथे से लगा कर देखो, वो किसी भी दुनिया के बड़े से बड़े तिरुपति और पालीताना के चंदन की चुटकी से भी कम कीमती नहीं होगा। सुबह उठो, पाँव छुओ, प्रणाम करो, ध्यान रखो, जो सुबह उठकर अपने पिता के चरण छूता है वो कभी गरीब नहीं रहता, और जो व्यक्ति सुबह उठकर अपने माँ के कदमों को चूम लिया करता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। जो व्यक्ति सुबह उठकर अपने बड़े भाई के पाँव छू लेता है वो आदमी कभी गमगीन नहीं रहता, और जो आदमी सुबह उठकर अपनी बड़ी बहन के पाँव छू लेता है वो कभी चरित्रहीन नहीं हुआ करता। सुबह उठो, अपने माँ बाप के कदमों को चूमो, अपने माँ बाप के कदमों को छुओ, उनके पाँव की धूल को अपने माथे से लगाओ।